Find the zeros quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient of this। ठीक है, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसकी हमें क्या करना है, इसके साथ हमें क्या करना है, इसके साथ हमें जीरोस निकालने हैं इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल के पहले तो, और बाद में उनका रिलेशन चेक करना है, किसके जीरोस जो निकल के आएंगे, जीरोस का और उनके कोफिशिएंट्स का। कोफिशिएंट मतलब x² का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट। तो ये कोफिशिएंट्स के साथ में और जीरोस के साथ में हमें रिलेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें पॉलिनोमियल दिया है उसे नोट डाउन करेंगे, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इक्वलेंट टू 0 के रखेंगे, एक इक्वेशन बना देंगे। इक्वेशन बना दिया, अब क्या करेंगे, अब हम इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके हमारे पास जीरोस निकल आएंगे। तो फैक्टर कैसे करेंगे, हमने क्या बताया था, हमने बताया था a और c का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके कितना आया है, 12 आ रहा है। तो जब 12 आ रहा है तो 12 को आप देखो बीच में क्या है, 1 है। 1 को ऐसा सोचो कि जोड़ने घटाने पे 1 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन पे 12 आ जाए। तो ये देखो वैसा ही दिख रहा है, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 4 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा, है ना, 1 बचेगा। तो ये हमारा फैक्टर हो सकते हैं, पर मुझे लग नहीं रहा है, देखते हैं कि हो जाएंगे कि नहीं। 3x² माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0 हो जाएंगे, है ना, ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। देखो समझ में आ गया भाई, माइनस का 4 नहीं, ये करेंगे हम इसको प्लस का 4, हाँ ये 3 आएगा। ठीक है, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4 बराबर 0। देखो 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, है ना, और ये एज इट इज 4 तिया 12, यहाँ भी 4 तिया 12, और जोड़ने पे इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, एक बार इसको, तो x 3x माइनस 4 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। एक जीरोस निकल के आ गया। दूसरा x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। दूसरा 0 निकल के आ गया। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई निकल के। अल्फा बीटा क्या है हमारे, मान सकते हैं हम क्या, इनको जीरोस। ठीक है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू सॉरी x की आ गई एक बार -1 और दूसरी वैल्यू 4/3, -1 4/3। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। पहली बात तो आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन कब खत्म होगा, हमें रिलेशन वेरीफाई करके देना है। जब रिलेशन हमारा वेरीफाई हो जाएगा तो क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सिर्फ ये बोलता कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त था, यानी कि आपको 2 नंबर मिल जाते। लेकिन हमारे क्या है, हमें दे रखा है कि इसके रिलेशन भी आपको क्या करने हैं, वेरीफाई करने हैं। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होता है, इस इक्वेशन को, जैसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, ऑन स्टैंडर्ड इक्वेशन, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के बराबर है। ठीक है, चलो जी, अब ये तो बराबर हो गई 0 के, हमने मान लिया, है ना, हमने मान लिया। तो ये देखो, अब इसके साथ में हमें क्या चाहिए, a और a b c के मान निकाल देंगे। a का मान कितना होगा, 3 होगा, b का मान कितना होगा, -1 होगा, c का मान कितना है, -4 है। ये बात क्लियर है, यहाँ से देख लेंगे आप सारे वैल्यूज, यहाँ से देख लेंगे, a का वैल्यू 3, b की वैल्यू जब कुछ नहीं था -1 और c की वैल्यू -4। अब आपको वेरीफाई करने के लिए क्या करना होता है, वेरीफाई करने के लिए हमें क्या होता है, सम ऑफ जीरो निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज मतलब कि अल्फा बीटा। तो लेट कंसीडर
अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, तुम्हारे इक्वेशन नंबर 1 के जीरोज हैं, हमने मान लिया अल्फा बीटा, तो हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। अगर ये दोनों की वैल्यू हमारी बराबर आती है तो हमारी रिलेशन वेरीफाई होगा। सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया, इसका वैल्यू होता है हमारा बी अपॉन ए होता है, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है सी अपॉन ए। ठीक है, बात क्लियर। चलो अब अल्फा और बीटा की वैल्यू देखो। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, 4/3, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1। क्या है, -1 हो गई। ठीक है भाई, -1 हो गई, बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन ए की वैल्यू 3। तो यहाँ देखो एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आ गया, तो 4 - 3, ये क्या हो गया, 1/3 बराबर। और यहाँ भी कितना चल रहा है हमारा, 1/3। किसका चल रहा है, ये माइनस का, -1 है वहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3, यानी 1/3। सिमिलर सेम आ गया ना, 1/3 1/3, तो 1/3 आ गया, तो हमारा एक रिलेशन वेरीफाई यहाँ पे हो गया। दूसरा क्या करना है, दूसरे के लिए वही सेम काम करेंगे, 4/3 है, इनटू में -1 बराबर, सी की वैल्यू कितनी बेटा, -4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 3। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये देखो ये कितना हो गया, ये भी हो जाएगा हमारा -4/3, और ये भी कितना है, -4/3। दोनों वैल्यू मैच कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो दोनों वैल्यू जब मैच करेंगी तो आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा, आंसर हमारा चेक यानी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में, क्लियर है ना सब कुछ। तो इसी तरीके करके आएंगे जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे पॉलिनोमियल से, जब आपको जीरोस कैलकुलेट करने हो और रिलेशन वेरीफाई करना हो। अगर रिलेशन वेरीफाई नहीं करना है, सिर्फ आपको जीरोस कैलकुलेट करने हैं, तो आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको रिलेशन वेरीफाई करना है तो आपको ये वाला पार्ट भी सॉल्यूशन करके देना पड़ेगा, तब आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ओबीएस है कि जब आपका रिलेशन भी वेरीफाई करने के लिए आएगा तो हमेशा क्वेश्चन नंबर ये हो सकता है 4 में या 2 में दे दे, 4 में ही देगा वैसे तो, 2 में नहीं देगा। इतनी ज्यादती नहीं की जाएगी आपके साथ, नंबर पूरे पाएंगे। ठीक है।